Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS पायल पोपली एंड इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारा टेस्ट नंबर 26। ओके, सो 25 टेस्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। मैं अपनी तरफ से बना चुकी हूँ। आई डोंट नो आपने उसका फुल यूटिलाइजेशन किया है कि नहीं किया है, बट जो भी स्टूडेंट्स मुझे पर्सनली मैसेज करके बोलते हैं मैम कौन सी वाली सैम्पल बुक खरीदनी है, कौन से वाली सैम्पल पेपर का ये खरीदना है वो खरीदना है, अरे जब फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ मिल रहा है तो तुम्हें क्यों अपने पैसे लगाने हैं बताओ। यहाँ पे हमने 100 MCQ सारे चैप्टर्स के कवर किए हैं। उसके अलावा मैंने आपको अलग से केस स्टडीज भी कराई हैं, असर्शन रीजनिंग और अलग से दिए हैं, और उसके बाद कंटिन्यूसली 20-20 क्वेश्चंस करके हर दिन मैं आपका टेस्ट ले रही हूँ। इतने क्वेश्चन हो गए, इतने। अगर यही तुम ढंग से पढ़ लो ना, कोई सैम्पल पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। तो ये फालतू टाइम वेस्ट करना, इधर उधर झांकना कि ये सैम्पल पेपर आया हुआ है, ये आया हुआ है, ये आया हुआ है, छोड़ दो। यहाँ पे सब कवर कर दिया है। जितने सैम्पल पेपर्स की बुक्स थी ज़्यादातर रेफरेंस लेके हमने यहाँ पे क्वेश्चंस फॉर्म कर दिए हैं, तो तुम्हें कोई भी अपनी अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो पैसे वेस्ट बिल्कुल मत करना, ज़्यादा हो रहे हैं तो हम ना एक काम करेंगे, मैग्नेट ब्रेन्स के नाम पे एक फंड बना देंगे। जिस भी लोग को डालने हैं उसमें पैसे डाल के चले जाना, ठीक है, ये कर देंगे। ओके, चलो फिर टेस्ट 26 से पहले मैं आपको टेस्ट 25 का आंसर की दिखा दूं। ये है 20 क्वेश्चंस। टेस्ट 25 के आंसर्स, क्वेश्चंस नहीं सॉरी आंसर्स, ये है 20 आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस जो कि मैंने आपसे पिछले टेस्ट में पूछे थे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, या फिर पॉज करके अपने पुराने टेस्ट वाले मतलब आंसर से चेक कर लीजिए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने क्वेश्चन गलत किए हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं लास्ट में चल के एक डाउट सेशन ले दूंगी अगर बहुत सारे डाउट्स हो गए होंगे तो, ठीक है। चलो चले फिर हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे ऑफ टेस्ट 26। फर्स्ट क्वेश्चन, ओके पहले पैटर्न बता देती हूँ। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा होगा इंग्लिश में, मैं एज इट इज आपके सामने उस क्वेश्चन को पढ़ूंगी, आपको थोड़ा सा समय दूंगी आंसर करने के लिए और आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पूरे टेस्ट में, हर एक क्वेश्चन को आपको एक ही कॉमेंट में आंसर करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन 1 का आंसर ये है फिर नेक्स्ट कॉमेंट पे चलेगा, नहीं, आपको 20 के 20 क्वेश्चन का आंसर एक ही कॉमेंट में करना है, ठीक है। So first question है, to meet the objectives of the firm, the management of Bhavya Limited offers employment to physically challenged persons. Identify the organizational objective it is trying to achieve. First है survival, second है profit, third है growth, fourth है social. बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, एंड ये बोल रहा है मैनेजमेंट शुड फाइंड one best way to perform a task. Which technique of scientific management is defined in this sentence? Time study, method study, fatigue study, motion study. ये सेंटेंस डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठाया हुआ है, तभी बोलती हूँ एनसीईआरटी को तो रट लो तुम अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यादा समय नहीं दूंगी हर क्वेश्चन में, क्योंकि टोटल कितना टाइम मिलेगा आपको पेपर का, 1.5 घंटा, सिर्फ 90 मिनट, और उसमें 50 क्वेश्चन आपको करने हैं। हर क्वेश्चन पे आप हार्डली 1-1.5 मिनट ले सकते हो, और केस स्टडीज में ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए ज़्यादातर कोशिश करना छोटे क्वेश्चंस को तुम 1 मिनट के अंदर अंदर निपटा दो, ठीक है। ये है पुरानी केस स्टडी, लेकिन क्वेश्चन नया होगा इसमें, वो हैमबर्गर वाली स्टडी है। इट सेज विशेष completed his MBA from a reputed business school at Lucknow. He was impressed by the principles and techniques of scientific management developed by F.W. Taylor. On completing his MBA, he wanted to apply scientific management in his family's business of fast food chain of restaurants named Burger Mania. His main goal was to reduce cost with increased output. To begin with, he wanted to develop a standard method which would be followed throughout the organization. So he investigated traditional methods through work study and unified the best practices. The standard method, that is the best way of doing the job, was then developed taking into account all the parameters right from the procurement of raw material till the delivery of final product to the customers. Vishesh also believed that each person should not only be scientifically selected but should also be given the required training to increase efficiency. Then they say for this, he set up a special training unit called Hamburger in Bengaluru, where the workers were given the required training to learn the best method.
At the factory, the ingredients making up the burger were strategically placed to reduce the time taken for excess movements. The standard time and other parameters were determined on the basis of work study, and Vishesh rewarded the workers for meeting the standard output. Now, Burger Mania has standardized processes, raw material, time, machinery, product, and working conditions that ensure the food they send out to their customers has the same high standards of excellence and level of quality in every chain or franchisee. The application of scientific management to every aspect of restaurant operation led to Burger Mania's widespread success. Now, Burger Mania has standardized processes, raw material, time, machinery, product, and working conditions that ensure that the food they send out to their customers has the same high standards of excellence and level of quality in every chain or franchisee. Identify the principle or the technique of scientific management highlighted above. So पहले तो ये पता लगाओ principle apply हुआ है या technique apply हुई है, then उसके बाद select करो आपका answer. Options है science not rule of thumb, second है development of each and every person to his greatest efficiency, third है method study और fourth है standardization of work. मैं क्या करती हूँ, क्योंकि ये केस स्टडी 2 स्लाइड्स पे है, तो पहले आपको इसका स्क्रीनशॉट लेने का मौका देती हूँ. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज करके रीड कर सकते हैं. और उसके बाद आई होप आप ये कर चुके हैं. ये रिमेनिंग पार्ट है जिसमें केस स्टडी का पोर्शन भी है एज वेल एज क्वेश्चन भी लिखा हुआ है. इसे भी आप पॉज करके रीड कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. और ये क्वेश्चन है कृष्णा और सरोज के बारे में. कृष्णा एंड सरोज आर बोथ क्वालिफाइड CAs एंड आर गुड फ्रेंड्स. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है भाई ये सब. After obtaining a certificate of practice, they decide to pursue a career of their own choice. Krishna starts own practice in the city, whereas Saroj joins a government company. भाई पहली बात तो क्वेश्चन ही गलत लिखा हुआ है. यहाँ लिखा हुआ है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ले लिया था. मैं आपको बताती हूँ, जब CA या CS बनते हैं तो सबसे पहले आपको मेंबरशिप लेनी पड़ती है. ठीक है, मेंबरशिप का मतलब है आप उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में रजिस्टर हो गए हो. अब इसके बाद आप चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो, इसके बाद आप चाहो तो एम्प्लॉयमेंट कर सकते हो. अगर आपको एम्प्लॉयमेंट करनी है तो आपको कोई सर्टिफिकेट और लेने की जरूरत नहीं है, मेंबरशिप काफ़ी है. लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो उस टाइम पे आप सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेते हो. तो यहाँ ये गलत लिखा हुआ है कि दोनों ने सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ले लिया था, जिसके बाद एक तो प्रैक्टिस में लग गया विच इज गुड, लेकिन दूसरे ने गवर्नमेंट कंपनी ज्वाइन कर ली. भाई आप सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेके बैठे हो और उसके बाद तुम एम्प्लॉयमेंट में जा रहे हो. डजंट मेक सेंस, राइट? तो क्वेश्चन ही गलत है. बट ऑब्वियसली लिखा हुआ है तो देखना ही पड़ेगा अपन को. एनीवेज, किसी नॉन कॉमर्स वाले ने बनाया ये क्वेश्चन, मुझे ऐसा लग रहा है. They meet after a long time in a party. Krishna invites Saroj to visit his office and she accepts his invitation. अच्छा ये लड़की है क्या सरोज? ओके सॉरी, मैं लड़का समझ रही थी. She observes at his office that there is a fixed place for everything and and it is present there so that there is no hindrance in activities of the office. Also, Krishna always tends to replace I with we in all the conversation with the staff members. मुझे ऐसा लग रहा है जब मैंने केस स्टडी पढ़ाई थी ना, ये क्वेश्चन था वहाँ पे. Later on, Krishna shares with her that he always deals with the lazy staff sternly to send the message that everyone is equal in his eyes. Krishna shares with her that he always deals with the lazy staff sternly to send the message that everyone is equal in his eyes. ये लाइन उठाई गई है केस स्टडी से और इसके बेसिस पे पूछा हुआ है which importance of principles of management highlighted in the given line. आपको मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो हैं उनका इंपॉर्टेंस बताना है, जो कि इस लाइन में हाईलाइट किया गया है. साइंटिफिक डिसीजन, इंसाइट इनटू द रियलिटी, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, नन ऑफ द अबव. चलिए बट मैं हो जाती हूँ दूर. आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज करके रीड कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. It says, by developing new ways of doing things, the firm can cope up with changing technological environment. Is it true? Is it false? Or you can't say, or partially true? बताइए.
Next question. Our economy consists of private sector and public sector. Nothing else. True, false, can't say, partially true. Economics जैसा sound करेगा ये question. Next question. Naman and Govind, after finishing their graduation under vocational stream, decided to start their own travel agency which will book rail tickets and air tickets on commission basis. They also thought of providing tickets within 10 minutes through the use of internet. They discussed the idea with their professor, Mr. Mehta, who liked the idea and suggested them to first analyze the business environment, which consists of investors, competitors, and other forces like social, political, etc., that may affect their business directly or indirectly. He further told them about the technological improvements and shifts in customer preferences that were taking place, and hence they should be aware of the environmental trends and changes which may hinder their business performance. He emphasized on making plans, keeping in mind the threat posed by the competitors so that they can deal with the situation effectively. This alignment of business operations with the business environment will result in better performance. Identify the points of importance of business environment as stated by Professor Mehta in the above situation. 4 options हैं. It enables the firm to identify opportunities and getting the first mover advantage. Second है, it helps the firm to identify threats and early warning signals. Third है, it helps in tapping useful resources. और fourth है, it helps in assisting in planning and policy formulation. हो सकता है 2 points में आप confuse हो, यहाँ पे हो सकता है. ठीक है, ये देखो, ये है आपकी केस स्टडी. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो लो, पॉज करके रीड करना तो वो करो. और इसके बाद ये है आपका क्वेश्चन, इसे रीड करो आराम से. पॉज लेना है पॉज लो, स्क्रीनशॉट लेना है वो लो. ओके, चलो नेक्स्ट है आपका 8th क्वेश्चन. ये बोलता है द गवर्नमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिकमिंग मोर एंड मोर कॉन्शियस towards the environment. To ensure the same, recently many state governments passed an order to ban polythene bags since these are non-biodegradable. As a result, the government also decided to give a subsidy to jute industry bags. ये क्वेश्चन भी मैंने केस स्टडी में करवाया है, तभी बोलती हूँ केस स्टडी वाले वीडियो जाके देख लो एक बार, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन सेम आ रहे हैं. The minister said in the statement that they believe it will be helpful as incomes of people are rising and people can afford jute bags. After this subsidy, Purab saw great potential in jute multi-pocket bags business, which was not established yet in India but has been flourishing in UK, where he studied during his graduation. He launched the product and his business started to boom. So, more companies entered into the market with other articles and improvisations. Which dimension of business environment is highlighted in the given line? To ensure the same, many state governments passed an order to ban polythene bags since these are not biodegradable. Political, legal, technological, economic. बताइए, बताइए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर. देख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे चले. 9th question. This is the step where other managerial functions also come into picture. This step would also involve organizing for labor and purchase of machinery. Identify the step of one of the functions of management highlighted above. 4 ऑप्शन है. Evaluating alternative courses. Second है selecting an alternative. Third है implementing the plan. और fourth है follow up action. बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर. आपको आइडेंटिफाई करना है जो मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं उनका एक स्टेप. देखो वहाँ पे 10th question. Name the feature of planning which states that planning is forward looking function. आपको फीचर बताना है प्लानिंग का जो कि दिखाता है कि प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है. परवेसिव, फ्यूचरिस्टिक, कंटिन्यूस, मेंटल एक्सरसाइज. ओके, सो कर लिया इसका आंसर मार्क. नेक्स्ट पे चले अपन.
दिस इज द 11th क्वेश्चन और ये देखिएगा कि ये सेम केस स्टडी पहले भी टेस्ट में आ चुकी है, यहाँ पे क्वेश्चन डिफरेंट है। सो मैं ये आपके लिए रीड कर रही हूँ। ये बोलते हैं सिंप्लेक्स लिमिटेड हैड बीन टेकन ओवर बाय मुंद्रा ग्रुप इमीडिएटली फॉलोइंग इंडियाज इंडिपेंडेंस। Since then, it enjoys a rich record of industry presence and experience. In 2005, with the aim to accelerate growth, the company had gone through several rounds of meetings and discussions before launching ERP system to attract large projects. The management had done effective forecasts and critical thinking regarding allocation resources to reduce wastage. Allocation of resources होना चाहिए. For this purpose, the company had laid down multiple courses of action to meet the challenge of adverse situations. In 2008, the company suffered loss in many projects due to the Great Recession despite taking many cost-cutting measures. The management had taken utmost care regarding the possible outcome and timely review of the plans to achieve the set target during that hard time. In 2010, the system implemented successfully, which subsequently helped the company to execute numerous projects with precision and timeliness. अब क्वेश्चन जो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है वो ये है, the management had done effective forecast and critical thinking regarding allocation of resources to reduce what? Dash. Wastage, multiple courses of action, recession या फिर cost. बताइए ज़रा क्या होगा इसका आंसर। ये फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में है, थोड़ा डिफरेंट है जो पहले क्वेश्चन आते हैं उसके रिगार्डिंग, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। मैं थोड़ा दूर हो रही हूँ सो दैट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट या फिर आप पॉज करके आराम से पढ़ सके खुद से। जब मैं भी पढ़ रही होती हूँ तब भी आप साइमल्टेनियसली पढ़ सकते हैं अगर आपको नीड लगती है तो, या फिर आपका सिर्फ सुनने से काम चल सकता है तो फिर आप सुन लिया कीजिए। चले फिर हमारे 12वें क्वेश्चन पे। अगेन ये वाला केस स्टडी भी पहले आ चुका है, लेकिन यहाँ पे एक दूसरे क्वेश्चन के साथ फिर से आया है एंड इट गोज लाइक दिस। ABD Limited is involved in assembling TVs. Kamlesh, a worker, is required to assemble 2 TVs per day. An idea struck Kamlesh which would reduce the assembling time of TVs but would also reduce the cost of TVs. Wow. However, his supervisor shunned him and ordered him to complete work suggested by the suggested method and technique decided earlier. The company assembles 5 types of TVs and plans very efficiently. All the work is carried at center only. But suddenly, due to pandemic, lockdown was imposed and they couldn't assemble TVs for 2 months, thereby causing huge losses to the company. After the lockdown was eased, they adjusted their target as per human as well as non-human resources. The team considered the impact of various policy changes towards the sector to decide further plan of action. Which step of planning is highlighted in the line? मतलब इस केस से एक लाइन उठाई गई है, उससे आपको पता लगाना है कि प्लानिंग प्रोसेस का कौन से वाला स्टेप हाईलाइटेड है। लाइन कौन सी है? द टीम कंसिडर्ड द इम्पैक्ट ऑफ वेरियस पॉलिसी चेंजेस टुवर्ड्स द सेक्टर टू डिसाइड द फर्दर प्लान ऑफ एक्शन. Selecting an alternative, evaluating alternative courses, identifying alternative courses of action, developing premises. बहुत बार बोल चुकी हूँ, एक बार फिर से बोल रही हूँ कि प्लानिंग प्रोसेस को तो बिल्कुल ऐसे वो होता है ना, एक घुट्टी ले लेना, वैसे ले लेना, पंजाबियों में बोलते हैं, उसका मतलब होता है कोई चीज़ को बहुत अच्छी तरह कंज्यूम कर लेना। वैसे प्लानिंग प्रोसेस को तो ऐसे रट लेना कि कोई नींद में भी तुमसे क्वेश्चन करे ना तो तुम फट से खड़े होकर बोलो अरे ये होगा इसका आंसर, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं, बहुत क्वेश्चन MCQ के वे से भी आ गए हैं, केस स्टडीज़ के वे से भी आ गए हैं, असर्शन रीजनिंग के वे से भी आ गए हैं, और तीनों के एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं उस प्लेलिस्ट में जो वीडियोज़ बनी हुई हैं, जो MCQ वाली स्पेशली बनाई है टर्म 1 की प्रिपरेशन के लिए। आई होप आप लोगों ने देखी होगी। तो यहाँ पे भी अगेन प्रोसेस से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन है, देख लो, फट से आंसर कर दो इसको। तो मैं थोड़ा दूर हो रही हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें या फिर पॉज करके अच्छे से रीड कर सकें। ओके, चलो आई होप आप इसका आंसर मार्क कर चुकी हो। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 13 पे, एंड ये बोलता है Mrs. Sharma has joined a new organization named Realistic Limited.
On her first day to office, she analyzed that there were no different departments assigned for various product lines. She observed a separate team structure for each of them and also that they will function independently of each other. From her analysis, what can we make out of the realistic limited? ओके सो ये ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का क्वेश्चन है और ये आपसे पूछ रहे हैं कि रियलिस्टिक लिमिटेड में कौन से टाइप का स्ट्रक्चर, किस तरह की चीज़ चल रही है. तो 4 ऑप्शन है. इट इज़ अ फंक्शनल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सेकेंड है डिविजनल स्ट्रक्चर इज द वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. थर्ड है द कंपनी फॉलोज द इनफॉर्मल स्ट्रक्चर. एंड फोर्थ इज नो ऑब्जर्वेशन कैन बी मेड आउट ऑफ हर एनालिसिस. अच्छा, मैं आपको एक बात बता देती हूँ. जैसे वो क्वेश्चन आते हैं जिसमें लिखा होता है इज दिस स्टेटमेंट ट्रू, फॉल्स, कांट से, पार्शली ट्रू, तो उसमें देखना मैक्सिमम, मतलब ना ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सीबीएसई पैटर्न की बात कर रही हूँ. सीबीएसई वाले ना ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन देते हैं जिनमें ट्रू या फॉल्स ही आंसर होता है, ना कांट से ना पार्शली ट्रू, ये आंसर्स नहीं होते यूजुअली. आई एम सेइंग एक्सेप्शनल केस कैन बी देयर, लेकिन मैक्सिमम टाइम देखना ऐसे क्वेश्चन ट्रू या फॉल्स में ही आंसर करेंगे. सेम goes with this question. ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं नो ऑब्जर्वेशन कैन बी मेड आउट ऑफ हर एनालिसिस, सीबीएसई इतने मुश्किल किस्म के क्वेश्चन नहीं देता. ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएंगे, आपके सीए में आएंगे, सीएस में आएंगे, बाकी सब में आएंगे, लेकिन सीबीएसई यूजुअली कोई ना कोई आंसर पुट कर ही देता है और बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ये वाला ऑप्शन दे देता है. बट मैं फिर से बोलूँगी कि एक्सेप्शनल केस हो सकता है, बिकॉज मैंने तो पेपर बनाया नहीं है सीबीएसई का. मैं उनको मतलब आपको जनरल ऑब्जर्वेशन बता रही हूँ जो ओवर द ईयर्स मैंने देखा है उनका पेपर देख के. तो एक बार थोड़ा सा गौर से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चंस को, और फिर अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा. ठीक है, मैं थोड़ा सा साइड हो रही हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. यहाँ पे मुझे बिल्कुल फ्रेम से बाहर जाने की तो ज़रूरत है नहीं क्योंकि बहुत स्पेस है यहाँ पे. यू कैन टेक माई फोटो ऑल्सो अलॉन्ग विद दिस. एनीवेज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14 और ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर. डिसएडवांटेज बताना है आपको डिविजनल स्ट्रक्चर का. फर्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट में अराइज अमंग डिफरेंट डिविजन्स विद रेफरेंस टू एलोकेशन ऑफ फंड्स. More emphasis on departmental objectives leads to interdepartmental conduct, leads to inflexibility. NCERT बुक में जिस तरह से जो चीज़ दी होती है बिल्कुल उसी तरह से पढ़िएगा. कई बार ना हमें ना ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूजन हो सकता है कि भैया क्या होगा यार आंसर, ये हो सकता है या ये हो सकता है, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी खोल के देखोगे ना स्ट्रेट अवे लाइन में यही सेंटेंस लिखा होगा. तभी मैंने 100 बार बोला है, 101 बार फिर से बोल रही हूँ, एनसीईआरटी को 4 से 5 बार ज़रूर पढ़ना है. कल का जो लाइव हुआ, पिछले दिन का जो लाइव हुआ सॉरी, उसमें भी हम लोगों ने यही चीज़ कवर की थी कि एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पढ़ना है, वो तो मेन है, मतलब उसको नहीं छोड़ सकते हो. तो वो तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक्स इफ़ यू वांट टू कंसिडर तो वो भी आप पढ़ सकते हैं. लेकिन देखिएगा डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी से, डायरेक्ट उन्हीं की लैंग्वेज को उठा के. मैं बोल रही हूँ ना सीबीएसई और एनसीईआरटी का चलता है अपना अलग चलता है उनका, मतलब वो उसी पे रिलाई करते हैं, पूरा पेपर वहीं से बनाते हैं, तो उसको नहीं मिस करना है अपन को. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है Zemon Limited is manufacturer of electronic goods based in Pune. On one hand, it deals in items like books, music instruments, videotapes, etc. And on the other hand, it deals in laptops and mobile phones. The company had a functional structure with separate heads for production, marketing, and finance. All the functional heads were looking after the products, but at the times their activities overlapped. This led to problems related to coordination and interdepartmental conflicts. To facilitate specialization, Ramit, the CEO of the company, decided to group books, music instrument, videotapes, etc. under media and laptops and मोबाइल फोन्स अंडर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स. मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये वाला भी समवट अपन ने पढ़ा हुआ है, एग्जैक्ट सेम नहीं था लेकिन ये ऐसे सेंटेंसेस कहीं आए हुए हैं. While doing so, Ramit has performed a step in the process of one of the functions of management. Identify the step. Again, क्या है? पहले आपको मैनेजमेंट के फंक्शन के बारे में पता लगाना है कि कौन से वाले फंक्शन के बारे में बात हो रही है. उसके बाद उस फंक्शन का एक स्टेप, थोड़ा सा हिंट आप यहाँ से ले सकते हैं. ऑप्शन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस फंक्शन के बारे में बात हो रही है. 4 ऑप्शन कुछ इस तरह से हैं: आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप.
एक और हिंट दे देती हूँ कि भैया देखो सिर्फ प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग ही 2 प्रोसेसेस आ सकती हैं अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि यही आ रही हैं टर्म 1 में। इस तरह से आप गैस लगा सकते हैं क्या ये प्लानिंग के स्टेप्स हैं या फिर ऑर्गेनाइजिंग के स्टेप्स हैं। और इतने बुद्धू तो तुम हो नहीं कि पहचान नहीं पाओगे 4 ऑप्शन देके कि कौन से वाले का स्टेप है। साफ साफ समझ में आ रहा है किसका स्टेप है। तो वही फंक्शन के बारे में बात हो रही है, बस स्टेप पता लगाओ, आंसर कंप्लीट। अगर आपको क्वेश्चन नहीं, मतलब आपको टॉपिक नहीं भी आता हो, आपने नहीं भी पढ़ा हो ना, तो भी कुछ ना कुछ ट्रिक लगा के आंसर बन सकता है। इट जस्ट आपको थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस साथ लेके जाना पड़ेगा पेपर में। यू कांट लीव दैट एट होम कि भैया नहीं कॉमन सेंस नहीं लेके जाएंगे, रट्टू तोता बन के जाएंगे, जो पढ़ा है बस वही उगल के आ जाएंगे। नहीं, वैसा नहीं करना है अपन को। हमें कोशिश करनी है कि हम जो भी पढ़ के जा रहे हैं उसको इस तरह से पढ़ के जाएं, कॉन्सेप्ट को इस तरह से बिठा के जाएं कि वहाँ पे अगर एग्जैक्ट सेम चीज़ हमने नहीं भी पढ़ी है तब भी हमारा कॉमन सेंस हमें हेल्प करे किसी भी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। चलिए इसी बात पे फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। ये बोलता है अ लेबल मे बी अ स्मॉल स्लिप अटैच्ड और प्लेस्ड टू द प्रोडक्ट टू कॉम्प्लेक्स ग्राफिक्स that are a part of package which denote its nature, content etc। ये बोल रहे हैं कि लेबल तो छोटा सा एक टुकड़ा भी हो सकता है, स्लिप भी हो सकता है जिसमें बेसिक चीज़ें लिखी हैं, या फिर कॉम्प्लेक्स करे कि ग्राफिक्स भी हो सकते हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, और यू कांट से और पार्शली ट्रू। चलिए बताइए, इजी क्वेश्चन है, आराम से बनेगा। आंसर मार्क करना है आपको कमेंट सेक्शन में, एक ही में लिखना है, एक ही कमेंट में 20 के 20 क्वेश्चंस का आंसर लिखना है। अभी तक तो आपको आदत डल चुकी होगी, ज्यादा टेस्ट भी नहीं बचे, 26 पे हम आ गए हैं, 30 करने वाला है, 4 टेस्ट और बचे हैं इसके बाद। नवंबर पूरा मंथ है, नवंबर पूरे मंथ में रट देने हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत जा रही हो, बार बार उसे पढ़ो, बार बार देखो, लेकिन पेपर में नहीं गलत करके आना है आपको। 17th क्वेश्चन है which function of channels of distribution refers to the process of creating desired combinations of products to fulfill varied needs of customers such as cricket kit, sorting, accumulation, allocation, assorting। बताइए ये प्रोसेस क्या है? क्रिकेट किट का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये प्रोसेस क्या है, ये कौन सा फंक्शन है चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का? 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगेन कॉमन सेंस या फिर बुक से एग्जाम्पल पिक किया हो तो बुक पे। चले फिर नेक्स्ट पे। The public relation department is liable to maintain healthy relationship with government officials, ministers of industry and finance, associations of commerce and industry, etc. Which function is performed here? First है counseling, then है lobbying, then है building corporate image and brand equity, फिर है smooth functioning of business। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। पता है ना 20 क्वेश्चन होते हैं हर टेस्ट में, यहाँ पे भी 20 ही क्वेश्चन हैं। 19th क्वेश्चन बोल रहा है बीना हैज बिन यूजिंग क्लीन अ फेमस क्लीन के वाला क्लीन, ठीक है, ओके, अ फेमस डिटर्जेंट अवेलेबल इन द मार्केट। On watching numerous advertisements in the television, she decided to try a new brand of detergent. When she went to the nearby store to purchase the same, she saw detergents of other producers making similar claims of whiteness and stain removing abilities. मतलब बचपन में हम देखें तो बस एक ही आता था, वो निरमा की ऐड चलती रहती थी, लेकिन आज की डेट में कितने आते हैं, कितने, मतलब अगर आप स्टोर पे भी जाओ ना, स्टोर पे भी ऐसे ऐसे वो झुंड बना के रखते हैं उन सारी चीज़ों का, यहाँ पे सर्फ एक्सेल, रिन, ये वो, एरियल, ये वो, इतना इंसान कंफ्यूज हो जाता है ना। और जब भी हम ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए जाते हैं ना, ये सर्फ देखना, दैट टी देखना, ये सारी चीज़ें मेरे भाई का डिपार्टमेंट होती है, क्योंकि मेरा इतना दिमाग ही नहीं चलता है वहाँ पे जाके कि कौन से वाला खरीदूँ। मतलब हर एक चीज़ एनालाइज करो, प्राइस, क्वांटिटी, ये वो, किसी के साथ वो बॉटल फ्री मिल रही होती है, किसी के साथ डब्बा फ्री मिलता है, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो आई लीव इट ऑन माई ब्रदर कि भाई तू देख, ये चीज़ है, मेरे से तो नहीं हो पाएगा, मैं छोटी छोटी आइटम्स देख लूँगी। तो वही चीज़ है कि ये इतने ऑप्शंस आजकल मार्केट में आ गए, कोई भी इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि कौन से वाला खरीदना चाहिए, कौन से वाला नहीं, क्योंकि सबके क्लेम्स तो सेम ही होते हैं। कोई भी टूथपेस्ट बेच रहा है तो वो यही बोलता है स्ट्रॉन्ग बनाता है, दांतों को स्ट्रॉन्ग बनाता है, डेंटिस्ट ने बताया, हर कोई एक फेक डेंटिस्ट वहाँ पे क्रिएट करके दिखा देता है। तो ऐसे में इंसान रिलाय करे तो करे किस पे?
बचपन में तो 2 ऐड आती थी और हम ऐसे ट्रस्ट करते थे आंखें बूंद के कि भाई ऐड दे रहे हैं तो सही बात बोल रहे होंगे, पर अब वैसा नहीं है ना। Okay, so it says, hence she could not make up her mind as which detergent to purchase. See, इनके साथ भी वही हाल हुआ है। Name the objective of advertising being discussed in the above case. 4 options हैं। Advertising undermines social values. Second है advertising confuses the buyer. Third है advertising encourages sale of inferior goods. और fourth है none of the above. ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20 और ये बोल रहा है as soon as Coca-Cola reduced its selling price on 2 liter to 75, soon Pepsi followed with a price reduction in its selling price and priced it 2 liter per bottle at 74.50. ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है MCQs में। Which factor of pricing is being discussed here? Utility and demand, extent of competition in the market, marketing methods used, pricing objectives. This is your last question of test 26. इसका फट से आंसर करो और फिर उसके बाद आंसर्स के लिए इंतज़ार करो। आई होप आप मार्क कर चुके हैं अपना आंसर। सो लेट मी टेल यू, इसके आंसर्स, इस टेस्ट के आंसर्स आपको एज यूजुअल आज के पेपर आज की वीडियो में नहीं मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको पता है 1 अक्टूबर से ये सीरीज़ चल रही है, मंडे टू सैटरडे आती है, संडे को ऑफ रहता है। तो हर रोज़ हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं और उसके आंसर्स नेक्स्ट दिन बताते हैं। तो आज भी हम वही काम करने वाले हैं। सो बी प्रिपेयर्ड, आपको आंसर्स देखने को मिलेंगे 24 आवर्स के बाद, या माइट भी 48 आवर्स के बाद। ठीक है, तो चेक कर लीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। एंड विद दैट ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर टर्म 1 एग्जाम एज वेल एज फॉर योर नेक्स्ट टेस्ट। सो कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए और नेक्स्ट टेस्ट ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।